तो स्टूडेंट आज मैं बात करूंगा हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ, पहले मैं उसकी डेरिवेशन पे बात करूंगा। तो स्टूडेंट मैंने आपके सामने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल x की, मैंने आपके सामने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है। मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि आप जानते हैं क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, यानी मैं इसको ड्राइव करने लगा हूँ। इस इक्वेशन की मदद से मैं इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव करने लगा हूँ और आपके सामने एक रिलेशन सामने आ जाएगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या चीज़ है। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे ड्राइव होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूले की डेरिवेशन पहले भी आप लोग कर चुके हैं, एक दफ़ा फिर रिवाइज करवा देता हूँ मैं कि मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कंप्लीटिंग स्क्वायर के जो 4 स्टेप्स मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में लिखवाए थे, वो 4 स्टेप्स मैं इस कंप्लीटिंग स्क्वायर के 4 स्टेप्स में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे यानी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई करने लगा हूँ। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था, स्टेप नंबर 1, अगर आपको याद हो, अगर आपने नहीं देखी पहले लेक्चर की वीडियो तो आप पहले फर्स्ट वीडियो देखें पहले लेक्चर की, उसके बाद आपको सेकंड समझ आएगा। सबसे पहला स्टेप था मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाय a, यानी पूरी इक्वेशन को जब मैं a पे डिवाइड करूंगा तो इसकी सिचुएशन कुछ यूं हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस b बाय a x प्लस c बाय a इज इक्वल टू 0। यानी पहला स्टेप ये था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने 1 बनाना था, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए मुझे इस a को हटाना पड़ा, a को हटाने के लिए मुझे पूरी इक्वेशन को a पे डिवाइड करना पड़ा। तो स्टूडेंट दूसरा स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने इस कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करना था राइट हैंड साइड पे। तो मैं इस कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करने लगा हूँ, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b बाय a x इज इक्वल टू माइनस c बाय a। तो ये हमारे पास दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया जिसमें कांस्टेंट टर्म को हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। तीसरा स्टेप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यही तीसरा स्टेप ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्टेप ये था कि स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x इज एडेड ऑन बोथ साइड, यानी x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करना है, उसका स्क्वायर लेना है और दोनों तरफ ऐड कर देना है। इस वक्त आप देखें x का कोफिशिएंट है b बाय a, अगर b बाय a का मैंने हाफ करना हो तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसी भी नंबर को हाफ करने के लिए उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाता है हमारे पास b बाय 2a, यानी b बाय a का हाफ बनता है b बाय 2a। और इसका अगर स्क्वायर लूँ तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है। तो ये नंबर दोनों तरफ ऐड कर दें आप, दोनों तरफ ये नंबर ऐड करने से एक्स स्क्वायर प्लस b बाय a ऑफ x प्लस b बाय 2a का स्क्वायर यहाँ भी ऐड कर दें इज इक्वल टू माइनस c ओवर a प्लस b बाय 2a का स्क्वायर आप यहाँ भी ऐड कर दें। जैसे ही आप ये फैक्टर ऐड करते हैं योर लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स अ कंप्लीट स्क्वायर, ये आपकी कंप्लीट स्क्वायर बन जाती है इन दोनों नंबर्स की, यानी a और b, ये इसको a कंसीडर करें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगी x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर, ये कंप्लीट होल स्क्वायर बन जाता है। और यहाँ पर हमारे पास है माइनस c ओवर a प्लस, अगर इसका मैं स्क्वायर ओपन करूँ तो ये बनता है b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। एलसीएम अगर इसका लिया जाए तो वो बनता है 4a स्क्वायर और ये बन जाएगा हमारे पास, जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो 4a आएगा, तो ये बनता है माइनस 4ac प्लस ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया b स्क्वायर। तो स्टूडेंट आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब आप देखें हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास है b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। मैंने सिर्फ इसको रीअरेंज किया है, पॉजिटिव क्वांटिटी को पहले लिखा है, नेगेटिव को बाद में लिखा है।
अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद हमारा लास्ट यानी फोर्थ स्टेप था कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड विद प्लस माइनस साइन। और ये इसलिए ज़रूरी था कि क्योंकि हमने x की वैल्यू तक पहुंचना है और x इस वक्त स्क्वायर के अंदर छुपा हुआ है, दबा हुआ है, तो इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करना ज़रूरी है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करने से ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, जब यहाँ स्क्वायर रूट अप्लाई करूँगा ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ जब मैं स्क्वायर रूट अप्लाई करूँगा तो ऊपर वाली क्वांटिटी स्क्वायर रूट में आ जाएगी b स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन नीचे वाली क्वांटिटी चूँकि कंप्लीट स्क्वायर है, ये 4 2 का स्क्वायर है, ये a का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद यहाँ हमारे पास बचेगा 2a। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू, सॉरी प्लस माइनस लगाना मैं भूल गया हूँ, प्लस माइनस लाजमी लगाना है आपने, तो ये आपके पास प्लस माइनस हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इस क्वांटिटी को राइट हैंड साइड पे लेके जाएं x की वैल्यू के लिए, तो x इज इक्वल टू ये उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस बी बाई 2a। ये b बाई 2a यहाँ पॉजिटिव था, जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो ये जाके नेगेटिव हो गया। उसके बाद ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। उसके बाद आपने एलसीएम लेना है, जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम हो आपका एलसीएम यही आएगा और ऊपर क्वांटिटीज एज इट इज ऐड हो जाएंगी। तो बाय टेकिंग एलसीएम इट विल बी 2a, ऊपर आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। लें स्टूडेंट, ये आपका प्रूफ हो गया कि किस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूले को हमने प्रूफ किया है बाय द यूज ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ से एक एनालिसिस सामने आता है। क्या एनालिसिस सामने आता है अगर आप गौर करें, देखें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर के स्टेप्स अप्लाई करते हैं तो एंड में आप x की वैल्यू तक पहुँचते हैं। वो सारे के सारे स्टेप्स मैंने इस पे अप्लाई किए। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन पे अप्लाई करके ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला सामने आ गया, दिस स्टैंडर्ड फार्मूला इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी इन दोनों में क्या फ़र्क हुआ, ये मेथड जब हम अप्लाई करते हैं तो हम हर इक्वेशन पे इंडिविजुअली ये स्टेप्स अप्लाई कर रहे होते हैं, और जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं तो असल में वो सारे के सारे स्टेप्स हम पहले से कर चुके होते हैं। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ए बी सी की वैल्यूज़ पुट होती हैं। तो देखा जाए तो दोनों जो हैं वो मेरे ख्याल में सेम ही चीज़ें हैं कि यहाँ हर चीज़ हर स्टेप अलग अलग करना होता है, यहाँ हमें सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो एक ही स्टेप के अंदर मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करूंगा। एक्सरसाइज 4.1 हमारी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक हम कर चुके हैं फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से, जो नेक्स्ट हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो चूँकि क्वाड्रेटिक फार्मूले के दिए हुए हैं तो हम उन पे बात करते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट, मैंने आपके सामने आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो मैंने लिखा है 5x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने लगा हूँ। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि बिफोर स्टार्टिंग योर क्वेश्चन विद एनी वन ऑफ दीज 3 मेथड योर इक्वेशन शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी मेथड अप्लाई करना हो, आपकी इक्वेशन जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी आप इन तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करने के काबिल नहीं है। तो सबसे पहले देखें कि ये इक्वेशन हमारी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म में से मैं ए बी सी की वैल्यूज़ देखना चाहूँ तो ए हमारे पास 5 है, क्योंकि ए क्या होता है हमारे पास, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और b की वैल्यू अगर आप देखें तो वो -13 है। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, और c की वैल्यू अगर आप देखें तो 6 है। c क्या होता है, वो कांस्टेंट टर्म होती है। स्टूडेंट, यहाँ a b c की वैल्यू निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप इस फार्मूले में देख सकते हैं कि इस फार्मूले के अंदर सिर्फ और सिर्फ a b और c की वैल्यूज़ ही फाइंड आउट करनी है हमने। तो स्टूडेंट, मैं इस वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करने लगा हूँ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपके सामने लिखा हुआ है, मैं एक दफ़ा फिर यहाँ लिख देता हूँ। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a।
लें जी, फार्मूला आपके सामने लिख दिया। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन इसकी बाकी रहेगी। आप लोग मेरे साथ रहेंगे, मुझे इसके आंसर जो है वो भी चेक करते रहें। माइनस बी यानी 13 माइनस इंटू माइनस, ये बन जाएगा 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो ब्लैंक्स मैंने आपके सामने डाली हैं इसमें a और c की वैल्यू पुट करें। a इज़ 5 एंड c इज़ 6 डिवाइडेड बाय 2a, डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। तो इसका सिंप्लीफिकेशन शुरू करते हैं। 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर माइनस 13 हो या प्लस 13 हो, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका स्क्वायर हमारे पास बनता है 169 माइनस 4 5 6 का प्रोडक्ट देखते हैं क्या बनता है। 4 5 20, 20 को 6 से करें तो 120। 169 माइनस 120 ओवर 10। तो आगे मैं यहाँ सॉल्व करने लगा हूँ। तो 13 प्लस माइनस x इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 169 माइनस 120 कर दें हम, तो हमारे पास मेरे ख्याल में बनता है 49 जो है वो हमारा स्क्वायर रूट के अंदर आंसर आ रहा है, डिवाइडेड बाय 10। और आप जानते हैं कि 49 स्क्वायर वाला नंबर है, तो इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास 13 प्लस माइनस 7 बाय 10, प्लस माइनस 7 बाय 10। तो सेपरेट कर दें, x इज़ इक्वल टू 13 प्लस 7 बाय 10 और x इज़ इक्वल टू 13 माइनस 7 बाय 10। तो 7 और 13 20 हो जाएगा, तो 20 बाय 10 यानी कि आंसर 2 आ गया। x इज़ इक्वल टू 2 और यहाँ पर देखते हैं क्या आंसर आता है। 13 माइनस 7 यानी 6 बाय 10 यानी कि 3 बाय 5। तो स्टूडेंट सोल्यूशन सेट हमारे सामने आ चुके हैं। सोल्यूशन सेट हमारे पास बना 2,3 बाय 5। तो इस तरह स्टूडेंट आप किसी भी क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके ABC की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके बाय यूजिंग दिस क्वाड्रेटिक फार्मूला आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आखिर में अपने आंसर को सॉल्यूशन सेट में डालना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो इक्वेशंस के जो रूट्स होती हैं वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट होता है और सॉल्यूशन सेट को सेट की फॉर्म में लिखना इंतहाई ज़रूरी होता है। ये ना हो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई मार्क्स डिडक्ट कर ले। कुछ स्टूडेंट मैंने देखा है कि यहाँ पर आंसर को छोड़ देते हैं, तो कोशिश ये करनी है आपने कि आपने अपने आंसर को सॉल्यूशन सेट में लाजमी पुट करना है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लें। इसमें कोई स्टेप अगर आपको तंग कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं। और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लें। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने लगा हूं, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखने लगा हूं आपके सामने। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपके सामने जो है वो लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने आपके बुक के हिसाब से जो है आपके सामने लिखा है। इसको मैंने इसलिए चूज़ किया है कि इसके अंदर जो कोफिशिएंट्स हैं वो कुछ ए की शक्ल में आ रहे हैं, तो स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि पता नहीं किस तरह ये सॉल्व होगा। कोई मसले की बात नहीं है, हमारे पास जो भी फार्मूला है चाहे जैसे मर्ज़ी कोफिशिएंट आ जाएं, हम उन कोफिशिएंट की मदद से उन कोफिशिएंट को क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ये देखें कि ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जब भी आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी आप ए बी सी की वैल्यूज़ लिख लें। a इज़ इक्वल टू 15, b इज़ इक्वल टू 2a। याद रहे x के साथ जो भी नंबर होगा, जितना बड़ा मर्जी नंबर हो, जैसा मर्जी हो, x के अलावा जो भी नंबर उसके साथ होगा वो b की वैल्यू होगी। a इज़ इक्वल टू 15, b इज़ इक्वल टू 2a एंड c इज़ इक्वल टू माइनस a स्क्वायर। तो a b c की वैल्यूज़ हमने सेलेक्ट कर ली हैं। तो अब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखूंगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि ये सारे के सारे सवाल यानी 15 से लेकर 22 तक सारे के सारे सवाल हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करने हैं। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला विच इज़ x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac over 2a। By putting these values of a, b, c we can solve this for x। तो वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू हमारे पास 2a है
-2a हो जाएगा क्योंकि माइनस बी लिखा हुआ है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 2a का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac। a की वैल्यू इस वक्त 15 है और c की वैल्यू है -a² डिवाइडेड बाय हमारे पास है डिवाइडेड बाय 2 इंटू a यानी कि 15। ठीक है जी, तो -2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये बन जाएगा हमारे पास 4a², 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, a का स्क्वायर a² बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 15 4 60, तो ये बनता है हमारे पास 60a² डिवाइडेड बाय हमारे पास बन रहा है 30, डिवाइडेड बाय 30। तो मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। अब देखें आप हमारे पास x की क्या वैल्यू निकलती है, x इज इक्वल टू -2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4a² और 60a² ऐड अप होके क्या बन जाएगा 64a² डिवाइडेड बाय 30, 64a² डिवाइडेड बाय 30। अब आप ये देखें कि स्क्वायर रूट के अंदर इस वक्त दोनों नंबर जो हैं वो कंप्लीट स्क्वायर वाले नंबर हैं, तो इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कंप्लीट स्क्वायर वाले नंबर्स प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो स्क्वायर रूट को हम इजीली कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास -2a प्लस माइनस 64 8 का स्क्वायर और ये बन जाएगा 8a/30। अब आप सेपरेट कर दें यानी माइनस और प्लस वाली क्वांटिटीज़ को अलग कर दें, -2a प्लस 80 लिख दिया मैंने, 8a/30। एक x की वैल्यू ये आएगी और दूसरी x की वैल्यू आएगी -2a माइनस 8a/30। दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं और x की दो वैल्यूज़ आएंगी, उनको हम सोल्यूशन सेट में पुट कर देंगे और हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 8a में से 2a निकल गए, 6a/30। इसको मज़ीद कैंसिल करें तो 6 1 6 6 5 30, a/5। एक आंसर हमारे पास आया a/5। दूसरा आंसर देखते हैं क्या आता है हमारे पास। सो x इज इक्वल टू -2a और -8a डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं। जब भी दो नेगेटिव नंबर्स ऐड अप होंगे द आंसर विल बी अ नेगेटिव नंबर। सो -10a/30, तो यहाँ कैंसलेशन के बाद ये 0 से 0 काट दें तो आंसर आपके पास बनता है -a/3। तो स्टूडेंट दोनों सॉल्यूशंस को मैं सॉल्यूशन सेट में लिखने लगा हूँ, तो ये हमारे पास बनता है a/5, -a/3। तो इस तरह आप देखें कि हालांकि इसके कोफिशिएंट सिर्फ नंबर्स नहीं थे, यानी यहाँ सिर्फ नंबर्स नहीं थे, a इन्वॉल्व हो गया, कभी LMN इन्वॉल्व हो जाएंगे, कभी कुछ भी हो इन्वॉल्व हो जाएगा, कुछ भी इन्वॉल्व हो जाए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने स्टैंडर्ड मेथड को फॉलो करना है और जो ट्रिक्स आपको बताए गए हैं आपने उसको फॉलो करना है। कोफिशिएंट्स कुछ भी हों आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर a था, a कोफिशिएंट में इन्वॉल्व हो चुका था, तो मैंने ABC की वैल्यू निकालने के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट किया। क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करने के बाद सिर्फ मैंने सिंप्लीफिकेशन की है। सिंप्लीफिकेशन के बाद a/5 और -a/3 रूट्स आई हैं। रूट्स का a की शक्ल में आना है इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट a की शक्ल में थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं आपको कि जिस शक्ल में आपके कोफिशिएंट्स होंगे उसी शक्ल में आपकी रूट्स सामने आएंगी। फिर उसके बाद रूट्स को सॉल्यूशन सेट में पुट करना इंतहाई ज़रूरी बन गया है।